हाय हाय हाय, कैसे हो तुम लोग? सब लोग सही हो? जोश कैसा है सबका? ओके, हाई रहना चाहिए, हाई। अब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है? एपी। क्या नाम है? एपी। ये जो चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत डिफिकल्ट लगता है। अरे डिफिकल्ट है ही नहीं है, इतने चिंदी चैप्टर नहीं है, बहुत चिंदी चैप्टर है, जिसको ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जो कि बहुत बेसिक है। वो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जाके देख तू, सबसे पहले वो वीडियो देख, फिर इसके ऊपर आ। और आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग। तो वीडियो में बने रहे, मैं बोलूंगा लास्ट तक बने रहना। एक क्वेश्चन नहीं होगा जो एपी का नहीं बनेगा, ऐसा होगा ही नहीं, सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। चल आजा, देख आज के लेक्चर में क्या सीखना है। पिछले लेक्चर में क्या सीखा कि एपी क्या होता है, ये पता चला। टर्म क्या होता है ये देखा। ये लेक्चर में क्या देखना है? ए और डी ये क्या होता है? अरे कल ही तो बताया था। ए का मतलब क्या होता है? ए मतलब क्या? फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। मैंने एक फॉर्मूला बताया था डी का, क्या था वो फॉर्मूला? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो मैं हूं ना। डी का फॉर्मूला क्या था? डी इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। ये तो बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, बहुत ज्यादा अपन थोड़े प्रो वाले लोग हैं। तो डी का वाला फॉर्मूला निकलता है, वो क्या था? an माइनस an माइनस 1। ये ज्यादा टफ लग रहा है क्या? ये इससे आसान है, देख अभी कैसे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले पूछा है कि ए और डी फाइंड आउट करो और बताओ कि ये एपी है कि नहीं। सबसे पहले पता तो होना चाहिए ए क्या होता है। देख ए का मतलब क्या होता है? पहला वाला नंबर, सिंपल। ए का मतलब क्या होता है? पहला वाला नंबर, बस याद रखने का। इसमें पहला वाला नंबर क्या है? 6, तो ए क्या हो गया? 6। ए लोग बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं, देखिए ऐसे। ए को लोग बोलते हैं a1, ए को क्या बोलते हैं? a1 भी बोलते हैं। इसको फर्स्ट टर्म भी कहते हैं। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा थोड़े वो होते हैं ना, वो इसको t1 भी कहते हैं। अब t1 क्या होता है? टर्म नंबर 1। आ रहा है ध्यान में? t1 का होता है टर्म नंबर 1। तो ये चीज तो चलो समझी कि ये बेसिक सा इतना, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं बोलूंगा वो वीडियो जाके पहले देखना। ये इतना तो आया। तो मुझे पता है ये वाला जो सीक्वेंस है इसके अंदर ये 6 है, इसे मैं क्या कहूंगा? डेफिनेटली क्या कहूंगा? ए, या फिर क्या कहते हैं? a1, या फिर क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म, या फिर क्या कहेंगे? t1। सबका मतलब क्या है? सेम। जैसे घर में तुझे चिंटू, मोनू, बबलू, डॉली नाम होते हैं ना, और स्कूल में एक रेप्यूटेड नाम होता है, वैसे ही हर किसी को इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे घर में कोई t1 बोल देगा, कोई दोस्त फर्स्ट टर्म बोल देगा, कोई बोलेगा a1, कोई आके बोलेगा 6, ऐसे। अब d क्या होता है? d मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसका मैंने तुझे बताया। अब एपी कैसे बनेगा? तो मैंने कल क्या बताया था कि सेकंड टर्म में से जब तू फर्स्ट टर्म को माइनस करेगा तब जो तेरे को आंसर मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? डी, यानी क्या? कॉमन डिफरेंस। अब ये वाला एग्जांपल देख कैसे। मैंने क्या बोला? इसे क्या कहेगा तू? a1, तो क्या मैं इसे a2 कह सकता हूं? सही है ना? 1 के बाद क्या आता है? 2, बट ये क्या है? a, और ये भी क्या है? a2। तो तीसरे को मैं क्या कहूंगा? a3, है या नहीं? अब a3 तक तो समझा। आगे वाले को क्या कहूंगा? इसको क्या कहूंगा? a4। इतना है ध्यान में? सेम इसके लिए भी वही है, बाकी कोई फंडा अलग नहीं है। अब देख a2 माइनस a1 तो क्या निकलता है? d। a तो पता चल गया, फाइंड a। अरे ये तो कर लिया तूने, टैलेंटेड बच्चे। a इज इक्वल्स टू क्या निकला? 6। अब d कैसे निकालेंगे? तो d का फॉर्मूला है अपने पास, और जब फॉर्मूला है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। d कैसे निकालना है? ये सीक्वेंस के लिए d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। मेरी जान a2 क्या है? 9, तो 9 लिखना। माइनस के साइन है, माइनस के साइन दे। अब a1 क्या है? a1 हाँ a1 6, तो 6 लिख। सो d कितना निकला? मेरे ख्याल से 3 निकला, हाँ या नहीं? d कितना निकला? 3। अब ये दोनों के बीच में तो चलो 3 का गैप है। क्या ये दोनों के बीच में भी 3 का गैप है? सोचना कि d इज इक्वल्स टू, अब ये कौन सा टर्म है? a3। तो देखते हैं, मैंने क्या बोला? a3 माइनस a2। पिछला वाला जो टर्म है उसमें से आगे वाला टर्म को माइनस करने का। a2 माइनस a1, जैसे इसमें क्या था? a2 माइनस a1, वैसे a3 माइनस a2, सिंपल। अब देख a3 क्या है? a3 12 है, माइनस a2 क्या है? a2 क्या है? 9। d कितना निकला? 3।
आया ध्यान में ये चीज? तो देखते जा रहे हैं तो समझ रहे हैं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का गैप आ रहा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का गैप आ रहा है, और 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितने का गैप आएगा? 3 का। और मैंने यही बोला था लास्ट लेक्चर में, मैंने यही चीज बोली क्या कि अगर एक प्रॉपर गैप मिलते जा रहा है हर एक चीज के बीच में, तो वो जो गैप है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। आ रहा है ध्यान में? और एक अगर चीज पैटर्न में मिल रही है, ये पैटर्न दिख रहा है 6 9 12 15, अब कुछ सोचना आगे वाला नंबर क्या होगा? अगर ये 6 है, इसके अंदर 3 ऐड करेगा तो 9 मिल रहा है ना, अगर 9 के अंदर 3 ऐड करेगा तो 12 मिल रहा है, 12 के अंदर 15 ऐड सॉरी 3 ऐड करेगा तो 15 मिल रहा है। तो अब सोच 15 के अंदर 3 ऐड करेगा तो कितना मिलेगा? जो मन में आया कितना? 18। समझा? तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बताया। अब ये वाला जो क्वेश्चन दिया है इसमें मुझे ए और जो डी है क्या होने वाला है ये बता, तब तक मैं रुकता हूं। बता ये चीज जल्दी लिखा मेरे यहाँ? इसका मिला तेरे को आंसर? अगर मिला होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? चलिए ये चीज तो बहुत आसान थी, ये चीज तो कोई भी कर लेगा, और तू तो होशियार है, और अगर मेरा लेक्चर देख रहा है तो क्या ही बोलूंगा मैं, अपन तो पैदा से होशियार है, राइट? अब देख, अब फाइंड ए और डी तो समझ में आ गया, चलो एबीबी क्या है ये समझ में आ गया। अब मैं अगर बोलूं कि मुझे एक एबी बना के दिखा, तो फिर कैसे बनाएगा? मैंने क्या बोला? अगर एबी बना के दिखा तो वो कैसे बनेगा? तो वो कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूं। देखो एबी कैसे बनेगा, अब ये चीज कैसे बनेगी? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूं, पहला जो टर्म है किसकी बात कर रहा हूं मैं? फर्स्ट टर्म की। किसकी बात कर रहा हूं? फर्स्ट टर्म। अभी मैंने क्या बोला? फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। क्या होता है? ए। ये चीज आई ध्यान में? इतना पता है। सेकेंड थिंग कॉमन डिफरेंस। क्या मेरी जान? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि क्या होता है? डी। हाँ या नहीं? कॉमन डिफरेंस जो होता है। अब एपी कैसे बनाएंगे ये सवाल है। तो देख एपी कैसे बनाना है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने जाएगा तो तुझे जनरल फॉर्म बनाना है एपी का। क्या बनाना है? जनरल फॉर्म, जो कि किताब में देके रखा रटवा दे, बट मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं पढ़ा दो। देख फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म क्या है? ए। अब हम लोग ने एपी में क्या देखा था? एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है फर्स्ट टर्म के अंदर, जिसके वजह से सेकंड टर्म मिलता है। हाँ या नहीं? तो A2 मुझे बता, A2 कैसे मिलेगा? फर्स्ट नंबर के अंदर अगर एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो अगला वाला नंबर मिलेगा। तो A2 कैसे मिलने वाला है? फर्स्ट वाले नंबर के अंदर अगर हम लोग D को ऐड करेंगे तो सेकंड वाला नंबर मिलेगा। हाँ या नहीं मिलेगा? तो सेकंड वाला नंबर क्या मिला तुझे? A प्लस D। आया हमें ये चीज। अब थर्ड वाला नंबर क्या मिलेगा? थर्ड वाला नंबर मतलब A3 की बात कर रहा हूं मैं। A3 कैसे मिलेगा? जब तू A2 के अंदर क्या ऐड करेगा? D फिक्स नंबर। हाँ या नहीं? तो A2 क्या है तेरा? A2 क्या है? A प्लस D। अब इसके अंदर क्या ऐड करना है? फिक्स नंबर एक ऐड करना है जिसकी वजह से अगला वाला टर्म मिले, तो फिर प्लस D। तो इसको लिखेगा कैसे? इसको लिखेंगे A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। आया ध्यान में जान? तो तीसरा क्या बना? थर्ड टर्म क्या बना तेरा? थर्ड टर्म क्या बना? A प्लस 2D। अब मुझे तू खुद बता फोर्थ टर्म क्या बनेगा? A प्लस 3D। क्या बनेगा? A प्लस 3D। अब देख इसके एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। बहुत एग्जांपल, एक बेसिक से एग्जांपल लेता हूं, देख कैसे। एक एग्जांपल क्या है? सपोज मैं बोल रहा हूं पहला वाला जो टर्म है, पहला वाला सिर्फ तुझे दिया है कि पहला टर्म दिया और कॉमन डिफरेंस दिया, और तुझे बोले कि मेरे को एपी निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालना है वो देखना। फर्स्ट टर्म तुझे दिया है, मतलब तुझे ए दिया है, सपोज मैं बोलता हूं 2, ठीक है? और जो तेरा कॉमन डिफरेंस है जो कि डी है वो तुझे दिया, उन्होंने बोला 3। क्या दिया? 3। और बोले कि एपी बनाओ। एपी क्या होगा ऐसा सवाल पूछा। तो अब क्या करना है? ये फॉर्मेट है अपने पास। पहले वाले टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर को डालेगा तो दूसरा वाला मिलेगा। हाँ या नहीं? बराबर कि नहीं? तो अब पहला वाला क्या है? पहला वाला 2 है। दूसरा वाला क्या है? पहले वाले टर्म के अंदर डी को डालना है। पहला वाला टर्म 2 है, दूसरा वाला क्या है? डी। सो 2 प्लस 3। हाँ या नहीं?
पहले वाले टर्म के अंदर दूसरा वाला टर्म डालेंगे तो क्या मिलेगा, a2 मिलेगा, d डालेंगे तो सो a क्या है 2 और उसके अंदर d डालना है यानी क्या डालना है 3, तो दूसरा वाला टर्म कितना मिलेगा 5, है या नहीं। अब थर्ड वाला टर्म कैसे मिलेगा, थर्ड वाला पहला वाला जो टर्म है उसके अंदर b को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब डबल टाइम डालेंगे, है या नहीं। सोचना पहला वाला जो टर्म है और तीसरा वाला जो टर्म है उसके अंदर डबल करना है, बेसिक्स है। थर्ड वाला टर्म कैसे मिल रहा है, पहले वाले टर्म के अंदर, पहले वाले टर्म के अंदर दूसरे पहले वाले टर्म के अंदर क्या डाल रहे हैं, d डाल रहे हैं, तो कौन सा मिल रहा है, तीसरा वाला टर्म। तो सोच पहला वाला टर्म क्या है, पहला वाला टर्म 2 है, 2 मल्टीप्लाई d कितना है मेरे जान 3, तो ये कितना निकलता है 2 + 6, ये कितना निकला 8, आया नहीं। तो तीसरा वाला टर्म क्या हुआ 8। अब खुद बता, पहला अगर 2 मिला है, दूसरा अगर 5 मिला है, तीसरा अगर 8 मिला है, तो चौथा क्या मिलेगा, उसके अंदर फिक्स वही ऐड करेगा कि नहीं। मतलब मैं क्या करूंगा, तीसरे अंदर टर्म के अंदर क्या ऐड करूंगा, d ऐड करूंगा, और तीसरा वाला टर्म क्या मेरा 8, तो 8 के अंदर अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है 11, कितना मिलेगा 11, तो ये क्या हुआ चौथा टर्म। और ऐसे कंटिन्यू कितना भी होता जाता है, आए ध्यान में। तो ये क्या कहते हैं बोलो इसको, एपी को कैसे बनाए, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। समझे ये चीज पक्का, ये चीज को नोट डाउन कर ले बुक के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्प करने वाली है। तो फर्स्ट टर्म क्या कहते हैं ए, सेकंड टर्म कैसे मिलता है a + d, थर्ड टर्म क्या मिलेगा a + 2d, फोर्थ टर्म क्या मिलेगा a + 3d। अगर मैं तुझे कहूं कि भाई मुझे तू 20 टर्म एक दे के बता, कितना 20, हाँ अभी 20, तो सोचना मुझे क्या फाइंड आउट करने बोला a20, तो मैं कैसे करूंगा, a वाला तो फिक्स ही है बराबर कि नहीं। अब 3d कब मिल रहा था, जब तू देख 3d, मैं ये वाला बता दूं 3 वाला, a3 कब मिल रहा था, जब तू ये वाला नंबर 2d ऐड कर रहा था उसके अंदर, हाँ या नहीं 3 2d ऐड कर रहा था, राइट। और जब तेरे को फोर्थ वाला कब मिल रहा था, a4 कब मिल रहा था, जब तू a + 3d कर रहा था, हाँ या नहीं। अब तू यहाँ पे सोच 20 है ना, तो ये a प्लस कितना करेगा, अगर 4 है तो यहाँ पे 3d कर रहा है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2d कर रहा है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सिर्फ d कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 20 है तो यहाँ पे कितना करेगा 19d। आया ध्यान में मेरे जान, ये वाली चीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए अपना दिमाग ऐसे चलना है, समझे ये चीज, नोट डाउन कर ले फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लिया, ये इतना तो हुआ है अपना, अब इसके ऊपर मल्टीपल्स थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आएगा तेरे को भी और मुझे सिखाने में मजा भी आएगा। देख, और क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं अभी बोलता हूँ। कंसेप्ट क्लियर होना इज ओके, हर किसी का कंसेप्ट क्लियर होता है, बट अगर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग नहीं करेंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो इसके वजह से वो जो टॉपिक है उसके ऊपर जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस पॉसिबल है उतने करने का हमेशा सोचना, ठीक है। तो देख अभी ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, और समझ बेसिक हमेशा जनरल फॉर्म एटलीस्ट जो मैंने बताया वो इतना याद रख। क्या करेगा देख, सबसे पहला फर्स्ट टर्म तो a ही होता है, राइट। सेकंड टर्म मैंने क्या बोला, a के अंदर तो कॉमन डिफरेंस d डाल रहा है, हाँ या नहीं, तो तुझे ये क्या मिल रहा है a2, इसे हम क्या कहते हैं a1। थर्ड कैसे मिल रहा है a प्लस तू इसके अंदर वापस कॉमन डिफरेंस को क्या कर रहा है ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से तुझे क्या मिल रहा है a3, हाँ या नहीं। सेम वे जब तुझे a4 चाहिए तब आप क्या कर रहे हो a प्लस 3d, हाँ या नहीं, यही चीज। सो ये एक फॉर्मेट बनता जा रहा है जिसके अंदर हर एक के अंदर ये बनता जा रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला अब खुद सोचना पड़ेगा, अब खुद सोच कि अगर मुझे ऐसा नंबर कोई दे जो मुझे पता ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, तो अब समझना वैसे क्या करना है। उसके लिए जनरल फॉर्म क्या होगा, कोई ऐसा नंबर जो पता ही नहीं है n वाला, देख कैसे मैं लिखता हूं फिर समझा दो। देखो a लिखा है, कोई बोलेगा an फाइंड आउट कर, क्या कर an फाइंड आउट कर, पता ही नहीं, an टर्म ही कौन सा है वही नहीं पता, तो an कैसे निकलेगा a प्लस इसके में से 1 माइनस करेगा तो नंबर मिल रहा है, सो n - 1d। आया ध्यान में, इससे ये क्या है
पता नहीं कौन सा है, बट अननोन टर्म है, अननोन टर्म फाइंड आउट करने बोला। अगर मैं तुझे बोलूं यहाँ पे 20 डाल, तो तुझे ये क्या मिलेगा, a + 19d आएगा हमें ये चीज। अगर मैं बोलूंगा a 100 फाइंड आउट करने बोला, तो तू क्या करेगा, a + 99d, ये चीज आया। सो दिस इज द फॉर्म, जनरल फॉर्म टू फाइंड एनी अननोन टर्म फ्रॉम अ सीक्वेंस, या फिर तो क्या कह सकता है, एपी। ये चीज आई ध्यान में। अब क्वेश्चन एक बार लिख ले, लिखा, चल ठीक है। अब देखना कैसे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं जो हेल्पफुल होगा ज्यादा। क्वेश्चन 5.1 में से सेकंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, 4 टर्म्स लिखने बोलिए एपी की। When the first term a and the common difference are given as follows, a दिया है 10 और d दिया है 10, और उन्होंने बोला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने वाली। कौन सी टर्म्स फाइंड आउट करने वाली, फर्स्ट 4 टर्म्स। अब फर्स्ट टर्म तो मिल गई है, तो 4 टर्म निकालना कोई बहुत बुरी बात है नहीं, इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या मिली है, a मिली है। सेकंड टर्म क्या मिलेगी सर, a के अंदर जब d को डालेंगे, मतलब a फिक्स टर्म है, उसके अंदर जब d डाल दे तो ये क्या होता है, a2। अब भी बताया a2 क्या होता है, a + d, आया नहीं। तो सेकंड टर्म क्या मिलेगी, सेकंड टर्म क्या मिलेगी, a कितना है 10, d कितना है 10, सो कितना मिला 20, सो a2 कितना मिला 20, आया ध्यान में। पर पहले 4 बोलिए ना, तो a3 क्या होता है, मैंने क्या बोला है, a3 जो भी नंबर है a प्लस क्या करेंगे यहाँ पे n-1, n क्या था 3 - 1 is 2, 2d, आया ध्यान में जान ये वाली चीज। अब देख a क्या लिखा है, a वापस एक बार 10 है, प्लस लिखा 2 मल्टीप्लाई d कितना है, d किधर गया, हाँ 10, तो ये चीज क्या बन रही है 10 + 20, तो थर्ड टर्म क्या मिल रही है 30। अब तू खुद सोच, तेरे को फर्स्ट टर्म 10 मिली, सेकंड टर्म 20 मिली, थर्ड टर्म 30 मिल रही है, तो फोर्थ टर्म कितना होगा रे, बेसिक है 10 से बढ़ रहा है ना, तो फोर्थ टर्म क्या होगा 40। क्या तू मुझे ऐसा आगे आगे तो बहुत सारे टर्म बता सकता है, इजीली बता सकता है। अगर मैं पूछूं कि भाई मुझे a सपोज हाँ a10 कितना मिलेगा, a10 का मतलब 10th पोजीशन वाली टर्म कितनी मिलेगी, 10th पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी, सो a10 मतलब कौन सी पोजीशन पे टर्म होगी। हाँ सर ने बताया था, क्या मैंने क्या बोला, a प्लस कितना होगा 9d, हां नहीं बता 9d, तो 10th पोजीशन पे, ये तो 4th पोजीशन पे है ना, a4 मतलब क्या, 4th पोजीशन पे 40 वाली टर्म है। अगर मैं पूछूं 10th पोजीशन पे कौन सी वाली, 10th पोजीशन पे a कितना है 10 प्लस 9 इनटू d कितना है 10, सो 10 प्लस 9d वो कितना होगा 100, सो 10th पोजीशन पे कौन सी टर्म है 100। अगर मैं बोलूं कि मुझे 38 पोजीशन पे कौन सी टर्म है ये सीक्वेंस में, बता, तो बता सकते हो, इजीली बता सकते हो, यही चीज है बेसिक। और कुछ मल्टीपल क्वेश्चन लेते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन लिख लो, नोट डाउन कर लो बुक में। देखने जा, ये तूने लिखा, बट अब समझ इसका बेसिक सा मतलब क्या हो रहा है। ये देख, मैं क्या कह रहा हूं कि an is equals to a plus n minus 1d, ये चीज, ये जो तेरा an है ना, an बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी का देख, ये an है, ये तेरा पोजीशन है, क्या है पोजीशन, और an का जो तुझे ये आंसर मिल रहा है ना, आंसर ये क्या है तेरा, वो टर्म का वैल्यू, क्या है टर्म का वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहां पे बोला 10th पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी, तो 10th पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी 100। मैं बोलते समय बोल रहा हूं ना, 10th पोजीशन कौन सी टर्म, तो ये समझना चाहिए कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी टर्म है 10, सेकंड पोजीशन पे कौन सी टर्म है 20,
थर्ड पोजीशन पे कौन सी टर्म है 30, फोर्थ पोजीशन पे कौन सी टर्म है 40। सो दिमाग में आना चाहिए, सो 10th पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी सीधा 100। आए ध्यान में ये चीज। तो यही डिफाइन है कि ये an है, ये तेरी पोजीशन बता रहा है, और ये जो तुझे मिल रहा है ये उसकी कौन सी टर्म खड़ी है उस जगह पे, वो बता रहा है कि 10th पोजीशन पे बाबा 100 लोग खड़े, 11th पोजीशन पे बाबा 110 लोग खड़े। आया ध्यान में ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से अच्छे से समझा है, ये नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें a की वैल्यू तो दी है -2 और d की वैल्यू दी है 0 और बोला AP निकाल के बताओ। तो क्या करना है, जो हम लोग जानते हैं कि a जो है वो तो सभी लोग जानते हैं, a क्या दिख रहा है -2, आया नहीं। अब a2 कैसे मिलता है, a2 कैसे मिलेगा जब हम a के अंदर d को ऐड करेंगे, आया नहीं। सो अब a कितना है -2 प्लस d कितना दिख रहा है 0, सो आंसर कितना आएगा -2। सो a1 भी -2 मिला, a2 भी -2 मिला। अब देखते हैं अब a3 कितना मिलेगा, a3 कितना मिलता है a प्लस 2d, आया नहीं, 3 उससे एक छोटा चाहिए। सो a कितना है -2 प्लस 2 लिखा, चलो ठीक है। अब d कितना है d, हाँ 0, सीधी बात है, तो यहाँ पे -2 प्लस लिखा है, चलो ठीक है। 2 into any number is 0, ये बताने की जरूरत नहीं है, तो कितना मिला -2। तो जब देख रहे हैं तो a3 भी कितना मिल रहा है -2, तो सीक्वेंस क्या मिला -2, -2, -2, और ऐसे ही बढ़ेगा। अगर मैं बोलूं a10 फाइंड आउट कर, फिर a10 तो बार बार हो रहा है, अगर मैं बोलूं a15 फाइंड आउट कर तो कैसे करेंगे, तो सर ने फॉर्मूला बताया था, हाँ क्या था, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, है भैया। अब ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कौन सी नंबर ऑफ टर्म है वो, a क्या है नंबर ऑफ टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, है या नहीं। अब सोच, मैं क्या बोला a15 इज इक्वल्स टू a प्लस 15 n की जगह पे -1 और d जैसे के जैसे लिखा। अब ये क्या मिल रहा है, मैं यहां पे लिखता हूं a15 इक्वल्स टू a है, हाँ a है, प्लस 15 -1 कितना होता है 14d, है नहीं। मैं बोलूंगा a15 भी -2 ही मिलेगा, क्योंकि ये सीक्वेंस दिख रहा है कैसे जा रहा है, देख। अब a कितना है -2 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय d कितना है 0 ही है। सो -2 प्लस 14 इंटू 0 इज 0, तो आंसर कितना मिलेगा -2, आया नहीं बेटा। तो 15 नंबर ऑफ टर्म कौन सी नंबर पे है, 15 नंबर पे, 15 नंबर वाला टर्म कितना है, a15 कितना मिल रहा है -2, आया ध्यान में ये चीज। बस ये कैसा है, मैं और एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करके बताओ, ठीक है। मैं रफ करता हूं इसको, ये चीज समझिए पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, क्या ये AP है? और ये एक्चुअली AP है, सॉरी क्वेश्चन था कि ये AP है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तुम्हें बता सकते हो कि क्या ये AP है, और कब AP पता चलेगा, जब हर एक नंबर ऑफ टर्म्स में D ऐड होगा, है या नहीं। तो ये AP है कि नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे ये बताना है AP है कि नहीं। इसके साथ इसका A क्या है और D क्या है, और मुझे इसके अंदर ये अगर AP है, इफ AP देन मुझे इसकी 17th टर्म क्या होने वाली है ये बताना है, ठीक है। नोट डाउन दिस, ये वाली चीज अपने बुक में देख में जा।
अब ये वाला क्वेश्चन, रूट वाला क्वेश्चन आता है तो डिफिकल्ट हो जाता है, क्या है क्या नहीं। ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि मुझे a फाइंड आउट करके देना है, d फाइंड आउट करके बताना है, एंड सेकंड इज मेरा ये है कि मुझे a 10 क्या होने वाला है ये बताना है। ये तीनों चीजें मैं बताता हूं कैसे करनी है। देखो सबसे पहले a मतलब फर्स्ट टर्म, ये सब लोग जानते हैं, तू भी जानता है या फिर तू भी जानती है, a मतलब ये, तो a कितना मिला 3, ये तो चलो हो गया। अब d कैसे निकालता है, तो d का सबसे फॉर्मूला जानते हैं, d क्या होता है, d इज इक्वल्स टू व्हाट, a2 माइनस a1। अब a2 क्या है, हाँ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, सो 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस a1 कितना है 3, क्या है a1 3। अब कुछ सोच, अगर मैं इसे एक फॉर्मेट में लिखूंगा +3, अगर ये माइनस को मैं आगे लिखता हूं -3 और प्लस अंडर रूट ऑफ 2, तो कुछ गलत होने वाला है नहीं, मैंने जस्ट वही लिखा है। अब बोले सर क्या जरूरत है इसको करने की, कुछ है क्या, अगर सारे नंबर प्लस माइनस में लिखे हैं तो उनकी प्लेस शिफ्ट हो सकती है, तो ये प्लस ये माइनस ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ अंडर रूट ऑफ 2, सो d कितना मिला अंडर रूट ऑफ 2, पर ये तो इसका मिला। अब देख मिल जा, ये d जो है वो और एक तरीके से मिल सकता है, a2 माइनस a1 किया, अब a3 माइनस a1 करते हैं, सॉरी a2 करते हैं, a2 आया नहीं, मतलब a3 माइनस a2, तो हमें क्या मिलना चाहिए √2, क्योंकि ये लोग ने बोला है कि ये जो सीक्वेंस है वो AP है, तो देख कैसे a3 क्या है, a3 क्या है, हाँ 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2, लिख के सही लेना, गलती बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे गलती होता है, यहाँ पे गलती होता है, क्या लिख माइनस की साइन दी, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर a2 क्या है, a2 क्या है 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, हाँ या नहीं 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। अब सोच, अब यहां पे इंपॉर्टेंट है 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2। अब अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये क्या होगा -3, और ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस अंडर रूट ऑफ 2, हाँ या नहीं, ये चीज हुआ। अब सारी चीजें एक साथ दिख रही है, अब सारी चीजें एक साथ दिख रही है, जो एक जैसे दिख रही है उनको एक साथ ले, तो ये 3 प्लस 3 और ये -3, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब बचा क्या क्या है, ये 2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, हाँ या नहीं जान। अब देख यहाँ पे 2 इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 अंडर रूट ऑफ 2, तो क्या मैं सिर्फ इसे अंडर रूट ऑफ 2 नहीं लिख सकता, सो d की वैल्यू यहाँ पे भी क्या मिली अंडर रूट ऑफ 2, आएगा हमें ये चीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे मिस्टेक होगा तो डिफिकल्टी। तो अपन लोग ने a फाइंड आउट कर लिया, क्या d फाइंड आउट किया, हाँ d भी फाइंड आउट किया, क्या अंडर रूट ऑफ 2, हाँ या नहीं। तो अब मुझे और क्या चीज फाइंड आउट करनी है a10, अब a10 करना है, तो देख a10 करना है तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला बताया था सर ने, क्या था a प्लस n माइनस 1 तो 90, ये सीधा ध्यान में आना चाहिए, हाँ या नहीं। अब a क्या है 3 है, प्लस 9 क्या है, 9 तो नंबर है, d क्या है अंडर रूट ऑफ 2, तो ये क्या बनेगा 3 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 2, ये कितना मिला a10। सो 10th पोजीशन पे जो टर्म होगा वो क्या होगा 3 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 2, आया चीज ध्यान में। ये रूट वाला क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन काफी सिंपल होता है, सिर्फ ध्यान कहां पे देना है, माइनस की साइन ये दोनों के बीच में, ये a2 की माइनस की साइन नहीं है, कीप इन माइंड, ये नोट डाउन कर लेते फटाक से अपने ऊपर। देख मेरी, अब ये वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम वाला जब क्वेश्चन आता है तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है कि सॉल्व कैसे करेंगे, हाँ या नहीं, फालतू प्रॉब्लम, लल्लू प्रॉब्लम, देख कैसे, या फिर भंगार प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे देख क्या बोला है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच किलोमीटर एडिशनल। इंग्लिश इतना तो नहीं समझते, धीरे धीरे जाते हैं। स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट तोड़ तोड़ के बनाओगे तो आंसर निकलता है। क्या बोला है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मतलब टैक्सी है, राइट, टैक्सी की बात चल रही है, आया नहीं, और टैक्सी के फेयर की बात चल रही है, फेयर मतलब पैसा,
फेयर मतलब पैसा। व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, इससे क्या समझा? पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितना है? व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना फेयर है? फेयर कितना है? ₹15। कितना है ध्यान में? ₹15 फर्स्ट किलोमीटर के, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और ₹8 हर एक किलोमीटर बढ़ेगा उसके ऊपर, हर एक किलोमीटर बढ़ेगा उसके ऊपर, मतलब ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए कितने रुपीस दिए? ₹8। अब ये चीज का मतलब क्या हुआ? टैक्सी फेयर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, एक किलोमीटर के बाद कितना कितना टैक्सी फेयर होगा, ये पूछा है। ईच किलोमीटर के बाद कितना कितना होगा, मतलब पहला 1 किलोमीटर हुआ तो टैक्सी फेयर क्या होगा, फिर 2 किलोमीटर हुआ तो टैक्सी फेयर क्या होगा, 3 किलोमीटर हुआ तो टैक्सी फेयर क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद कितना फेयर होगा, क्वेश्चन सामने है। ये चीजें दी है, ये चीजें फाइंड आउट करनी है, इसे हम कहते हैं गिवन, और जो निकालना है उसे हम कहते हैं फाइंड, और सॉल्यूशन तो तुम लोगों को आता है, पर मैं बताता हूं सॉल्यूशन कैसे। पहला किलोमीटर के लिए कितना बोला है? 50। मतलब क्या मैं फर्स्ट किलोमीटर को 15 रुपीस ले आ सकता हूं? सही है। उन्होंने बोला ईच एडिशनल किलोमीटर, अगर सेकेंड किलोमीटर जाना है तो भाई तुझे ₹8 ज्यादा देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? ₹8 ज्यादा। मतलब मुझे अगर सेकेंड किलोमीटर जाना है तो मुझे ₹15 तो देने ही है, बट मुझे कितने देने उसके साथ? ₹8। आ रहा है ध्यान में? तो ये कितना होगा? 15 + 8 कितना होता है? 15 + 8 कितना होगा? 15 + 8 इज 23। आया ध्यान में? चलो सेकेंड किलोमीटर के लिए पता चला, तो थर्ड किलोमीटर के लिए कैसे? मेरी जान देख, एक पैटर्न समझ रहे हैं? ये जो पहला है फर्स्ट किलोमीटर, यानी किसकी बात चल रही है? ए की, फर्स्ट टर्म, एडिशन होते जा रहा है, तो 8, ये क्या मिल रहा है अपने को? डी। समझ रहे? तो पहले किलोमीटर के लिए ₹15 थे, सेकंड किलोमीटर के लिए ₹23 हुए, तो थर्ड किलोमीटर के लिए कितने होंगे? मतलब A3 की बात चल रही है। अब A3 क्या होता है? A + 2D। सो A कितना है अपने पास? A कितना है? 15 + 2, और D कितना है? D है 8। सो 15 + 8, 2 × 16। सो 8, 6 और 5 11, 1 और 1 2 और 1 3, कितना निकला? 31। आ रहा है ध्यान में? किलोमीटर का फिक्स है, किलोमीटर का फिक्स है, बट अगर दूसरा किलोमीटर जाएगा तो ₹8 ज्यादा पड़ेंगे, अगर तीसरा किलोमीटर जाएगा तो ₹8 ज्यादा देने पड़ेंगे। आ रहा है ध्यान में? सो मैं पहला किलोमीटर चल रहा था, ₹8 लगे, मैं दूसरा किलोमीटर चल रहा था तो ₹15 तो फिक्स है, को देनी है, बट ₹8 एडिशनल देते चलेंगे। तो मैं पहला चला, इधर से यहाँ पे गया, ₹15 आए, मैं वापस जा रहा था, बोला 15 किलोमीटर तो ₹15 है ही, बट उसके साथ ₹8 ज्यादा देने पड़ेंगे, दूसरे किलोमीटर तक जाना है तो मैं 15 अपने दूसरे किलोमीटर तक गया, तो कितने बने अपने? किधर गए? 23। अब अगर मैं थर्ड किलोमीटर जा रहा, तीसरा, तो पहले के मेरे कितने थे? पहले के ₹15 थे, दूसरे के मिला के 23 हुए थे, और बोल रहे कि तीसरा किलोमीटर जाना तो ₹8 और देने पड़ेंगे। तो 23 + 8 कितने बने? 31। आए ध्यान में? अब अगर तुझे A4 निकालने बोले, चौथे किलोमीटर जाना है, तो क्या बोलेंगे? भाई जो पहला तो चला है 3, उतने तो तेरे को देने ही पड़ेंगे, उतना तो फिक्स है, उतना तो क्या है? फिक्स है, उतना तो क्या है? फिक्स। बट तेरे को ₹8 क्या देने पड़ेंगे? ज्यादा देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? ज्यादा। तो ये कितना होगा मेरे जान? 39। आया ध्यान में? ये चीज समझा? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो पहले किलोमीटर के लिए कितने दिए अपन लोग ने बोल सकते हैं? पहले किलोमीटर के लिए 15 थे, दूसरे किलोमीटर के लिए उसके अंदर ₹8 ज्यादा लिए, तो कितने लिए अपने से? ₹23। तीसरा किलोमीटर जब चले तो उसके अंदर ₹8 और लिए, तो कितने लिए? 31। 4 किलोमीटर चले तो कितने हो रहे? उसके अंदर ₹8 और लिए, तो कितना हुआ? 39। आ रहा है चीजें ध्यान में? समझा? अब अगर 5 किलोमीटर देंगे तो ₹8 और ज्यादा लेगा वो अपने से, बात खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझा है? पक्का नोट डाउन कर ले।
फिर कुछ और थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं लिख के देता हूं जो कि होमवर्क में करने हैं, ठीक है, लिखने। कंसेप्ट समझाए सारे। अब वीडियो एंड करने की बारी आई है, तो उससे पहले ये क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए नोट डाउन करना, और ईमानदारी से मैं एक चीज बोलूंगा, ये जितने भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे यार, 3 क्वेश्चंस ईमानदारी से कंप्लीट कर ले, ईमानदारी से, और फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सही से ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो एपी की, ओके। और मैं यही कहूंगा कि तुम लोग सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छे से चीजें कर पाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन आउट कर पाऊंगा सारी चीजें। तो उसके लिए लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, और एक चीज, बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ।